क्या वो इस्तीफे देंगे? जरा इसको अलहदा करके देखते हैं। पहले तो ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो सबसे इस्तीफे मांग रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दें। क्या उन्होंने अभी तक कोई एक इस्तीफा भी असेंबली में दिया है? दूसरी बात ये है कि क्या पीपल्स पार्टी 1985 वाला तजुर्बा दोहराएगी और वो पार्लियामेंट से निकल जाएगी? और 13 साल से जो उनकी गवर्नमेंट है और उनका टोटल अरसा जो उनको 5 दफ़ा मौका मिला, पीछे भी 4 दफ़ा और ये 5 दफ़ा, 9 दफ़ा उनको मौका मिला मुख्तलिफ गवर्नमेंट मरकज़ में और सूबे में, और तकरीबन ये जो उनके बनते हैं साल वो 36 साल बनते हैं जो प्रोविंस में उनको गवर्नमेंट मिली हुई है। जो अगर हम कायदे अवाम का अरसा शामिल कर लें जब उन्होंने गवर्नमेंट ज्वाइन की थी 58 वाली, अब वहाँ से शुरू करने के बाद आप देखें तो उनका तजुर्बा बड़ा तल्ख है, वो इस नहीं मानेंगे। क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर सारे इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं? आवाज़ें खुली हैं और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि ये क्रेडिबल बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इस्तीफे सारे लोग नहीं देंगे, बल्कि अक्सरियत अगर ये इस्तीफे का फैसला करते हैं तो पार्लियामेंट से वापस नहीं जाना चाहेगी, इसलिए कि उनको मालूम है वो वाला इलेक्शन नहीं है कि 5 साल गुजारने के बाद मौज मेले की सूरत में वो कैंपेन कर रहे थे। अब तो उनको सारी वो हार्डशिप्स जो एक जेन्युइन उम्मीदवार को होती हैं वो दस्तयाब होंगी और वो एट पार इलेक्शन उनको लड़ना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल काम है। अब दूसरा पोर्शन इसका ये था कि क्या असेंबली बंद हो जाएगी? इसका आंसर इज नो। उसका सबब ये है कि असेंबली चलाने के लिए एक वजीर आजम की जरूरत होती है और एक गवर्नमेंट की जरूरत होती है, और गवर्नमेंट बनाने के लिए 172 वोट्स की अक्सरियत चाहिए होती है। हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। अब उसके आईनी रास्ते ये हैं, अगर वो इस्तीफा देते हैं और वो इस्तीफे हो जाते हैं 173 तो फिर असेंबली नहीं चल सकती। ये तो 150 से कम टोटल लोग हैं और उसमें से भी बहुत सारे लोग हमारी जो है इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक बहुत सारे लोग इस्तीफे पे राजी नहीं हैं। फर्ज करें इनके सारे लोग भी चले जाते हैं तो उन सारी सीटों पे आईन ये कहता है जहां कोई इफ द वैकेंसी फेल्स वैकेंट तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करवाएगा। ये दूसरा पहलू इसका। तीसरा पहलू ये है कि असेंबली चलाने के लिए एक मिनिमम कोरम है। एक दिलचस्प बात शायद इससे पहले नहीं की गई, मैं आपसे कह देता हूं, ये है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी सारे मेंबरान असेंबली किसी इजलास में शरीक हुए हों। ओथ के अलावा, ओथ में भी अक्सर ये होता है 342 एक दिन ओथ नहीं उठाते, कोई ना कोई रह जाता है, तो इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इस्तीफे दें। और फिर आखिरी ऑप्शन जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो ये है कि ये नो कॉन्फिडेंस की मोशन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट लेके आ सकते हैं हाउस में। ये मैं आईनी जो जराए हैं इक़्तिदार इंतकाल के या तब्दीली के, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो उसके लिए भी उन्होंने 173 वोट जाहिर करना है। हम तो जिसके खिलाफ मोशन होती है वो तो जाता ही नहीं है उस दिन, वो कहता है तुम अपने बंदे पूरे करके दिखा दो, इसलिए कि उसने बंदे पूरे करने होते हैं। जो कहता है कि हाउस का कॉन्फिडेंस लीडर ऑफ द हाउस को नहीं रहा तो उनको बंदे पूरे करने होते हैं। जो तरीका है वो ये है। अब आ जाइए आखिरी बात पे जो आपने दिलचस्प बात की कि क्या ये इस्तीफे, देखिए ये इससे बड़ा ड्रामा और क्या हो सकता है, और इससे बड़ी शोबाजी और रंगबाजी और क्या हो सकती है कि वो अपने घर में इस्तीफे दे रहे हैं। आईन में लिखा हुआ है कि इस्तीफा, मैं आपको मिसाल भी बताऊंगा, वो भी अभी तक किसी जगह मेरे ख्याल में उसका भी जिक्र नहीं हुआ। पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री तारीख से मैं मिसाल बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये है कि जो इस्तीफा है वो स्पीकर के पास लाए करता है, और इस्तीफा अगर आप भेज भी दें, आपको याद है मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने से पहले इस्तीफा दिया था, तो मैंने रजा रब्बानी साहब 3 दिन नहीं आ रहे थे कराची से, मैंने उनको फोन करके बुलवाया बाकायदा, मैंने कहा आप तशरीफ लाएं, वो चेयरमैन सेनेट थे, मैंने कहा मेरा इस्तीफा आप आके मंजूर करें, वरना ये 2 दिन बाद लोग कहेंगे ये ड्रामाबाजी हो रही है, इस्तीफा नहीं हो रहा। अब मिसाल वो मौजूद है कि जब पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे 2013 की असेंबली में, कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए गए थे, उनमें से एक इस्तीफा मंजूर हुआ था, बाकी कोई इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। इस्तीफे के लिए शर्त यह है कि जो मेंबर है वो रुकने कौमी असेंबली या रुकने सेनेट ऑफ पाकिस्तान, वो खुद पेश होगा जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास और उसके सामने वो कहेगा कि हाँ मैं मुस्ताफी होता हूं, फिर उसका इस्तीफा मंजूर होगा।